बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां धूल भरी पगडंडियों और टूटे हुए खपरेल के मकानों के बीच एक बूढ़ी माँ और उसकी बहू रहा करते थे। उस घर की गरीबी ऐसी थी कि दीवारों की दरारें भी भूख से रोती महसूस होती थीं। बूढ़ी माँ, जिसे पूरा गांव काकी कहता था, उसकी कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी, लेकिन पेट की आग उसे शांत नहीं बैठने देती थी। उफ, ये कांटे पैर अब साथ ही नहीं देते। पर रुक गई तो बहू भूखी सोएगी। छठी मैया, तूने मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा है माँ? क्या बुढ़ापे में यही सब दिन देखना था? हर सुबह सूरज निकलने से पहले काकी कांपते हाथों से एक फटी हुई टोकरी उठाती और नंगे पांव कांटों भरे जंगल की ओर निकल जाती। वह दिन भर झाड़ियों में हाथ डालकर जंगली बेर और फल इकट्ठा करती। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब बड़े बड़े रईस अपने घरों में पंखे झल रहे होते, तब वो बूढ़ी माँ अपने सिर पर उस मिट्टी के भारी कटोरे को रखे गांव-गांव घूमती और आवाज लगाती, बेर ले लो, मीठे जंगली बेर ले लो। लेकिन लोग उसे दुत्कार देते। कोई कहता, बुढ़िया, इतने छोटे और खट्टे बेर कौन खाएगा? तो कोई उसे रास्ते से हट जाने को कहता। शाम को जब वो खाली हाथ या चंद सिक्कों के साथ घर लौटती, तो घर की दहलीज पर उसकी बहू खड़ी मिलती। बहू, जिसका मन गरीबी की कड़वाहट से भर चुका था, अपनी सास को देखते ही बरस पड़ती। वह कहती, काकी, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम अभी तक इस फटी टोकरी को लेकर बैठी हो। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, चूल्हा बुझा पड़ा है, पर तुम्हें बस अपनी पूजा की ही पड़ी रहती है। बहू, आज ललही छठ है ना, तो सोचा थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगी तो कुछ अच्छे जंगली फल मिल जाएंगे। मैया की कृपा होगी तो आज जरूर कुछ बिक जाएगा। मैया की कृपा सालों से ही सुनती आ रही हूँ। लोग यहाँ महलों में रह रहे हैं और हमें जंगल के पेड़ बेचकर पेट पालना पड़ रहा है। सुनो, अगर आज वो मिट्टी का कटोरा खाली लेकर आई ना, तो घर में पैर मत रखना। जाओ, अब खड़ी क्या हो यहाँ, जल्दी जाओ। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ। उफ, ये कांटे पैर अब साथ ही नहीं देते। पर रुक गई तो बहू भूखी सोएगी। छठी मैया, तूने मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा है माँ? क्या बुढ़ापे में यही सब दिन देखना था? आज बेर मिल गए। मैया ने सुन ली, बस ये टोकरी भर जाए, फिर गांव वापस जाऊंगी। चलो, बेर मिल गए। मैया ने आज मेरी सुन ली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। बस ये टोकरी भर दीजिए, फिर मैं वापस गांव जाऊंगी। बेर ले लो बेर, मीठे जंगली बेर ले लो, कोई तो ले लो। बाबूजी, 2 पैसे दे दो, घर में चूल्हा नहीं जला है। बहू राह देख रही होगी। अरे हट बुढ़िया, रास्ता छोड़। ये खट्टी बेर कौन खाएगा? चल भाग यहाँ से। अरे बाबूजी, सड़े नहीं है, बड़े मीठे हैं, कोई तो ले लो। कोई नहीं ले रहा है, अब बहू को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। दिन भर बाहर क्या घास चरने जाती हो, 2 कौड़ी की कमाई नहीं, और चली आती हो मुंह उठाकर। क्या नसीब पाया है मैंने इस घर में आकर। सास चुपचाप अपनी लाठी टिकाती और एक कोने में जाकर बैठ जाती। उसकी आंखों से आंसू गिरते, पर वो कुछ ना कहती। एक बार कार्तिक का पावन महीना आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर घर में छठ पूजा की तैयारियां हो रही थीं। सूप सजाए जा रहे थे, ठेकुआ की खुशबू गलियों में तैर रही थी। लेकिन काकी के घर में सन्नाटा था। न सूप था, न फल, न नए कपड़े। उस दिन भी काकी बेर बेचने निकली। सारा दिन बीत गया, पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन एक भी बेर नहीं बिका। भूख से उसका गला सूख रहा था। घर लौटते समय उसने देखा कि नदी के किनारे घाट को दियों से सजाया गया है। सैकड़ों महिलाएं नए कपड़ों में छठी मैया की पूजा कर रही थीं। एक जगह बहुत सारी महिलाएं घेरा बनाकर बैठी थीं और एक वृद्ध महिला छठी मैया की कथा सुना रही थी। काकी का मन किया कि वो भी रुक जाए। उसने अपना बेर वाला कटोरा नीचे रखा और चुपचाप किनारे बैठ गई। कथा शुरू हुई। सुनाने वाली कह रही थी, छठी मैया वैसी माँ है
जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, मैया उसके दुखों की पोटली अपने आंचल में समेट लेती है। काकी कथा में इतनी खो गई कि उसे अपनी भूख, प्यास और गरीबी सब भूल गया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन बोल रही थी, हे मैया, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे घर की कलह दूर कर दे और मेरी बहू को सद्बुद्धि दे। कथा समाप्त हुई, आरती हुई और प्रसाद बटा। काकी ने अपना कटोरा उठाया और सिर पर रख लिया, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि कटोरा अचानक बहुत भारी हो गया है। वो सोच रही थी, ये क्या, इसमें तो सिर्फ मुट्ठी भर बेर थे, फिर ये इतना बोझिल कैसे हो गया। जैसे जैसे वो घर के पास पहुंची, उसकी गर्दन नीचे दबने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर लोहे का पहाड़ रख दिया हो। वो चिल्लाना चाहती थी, पर गला रुंध गया था। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो अपने घर के आंगन में पहुंची और चिल्लाई, बहू, ओ बहू, जल्दी आ, दौड़ कर आ, मेरे सिर से ये बोझ उतार, मेरी गर्दन टूट जाएगी। अंदर से बहू गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर आई। वो चिल्लाई, अब क्या नया तमाशा है? सारा दिन बाहर मटर गश्ती करती हो और अब घर आकर नाटक कर रही हो? ऐसा क्या कमाल लाई हो जो सिर से बोझ नहीं उतर रहा? दिखाओ तो सही। बहू ने झटके से सास के सिर पर रखे कटोरे को पकड़कर नीचे उतारना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस कटोरे से छुईं, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो मिट्टी का कटोरा अब सोने की चमक से दमक रहा था। जो बेर कांटों के बीच से चुने गए थे, वे अब कीमती नीलम और पन्ने बन चुके थे। वो पूरा कटोरा सोने की मोहरों और गहनों से लबालब भरा था। बहू की आवाज बंद हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जैसे ही कटोरा नीचे रखा, वो सास के पैरों में गिर पड़ी। उसने देखा कि उसकी सास की फटी हुई साड़ी भी अब रेशमी चमक रही थी। बहू रोते हुए बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं पापिनी थी जो आपको ताने मारती रही। आप तो साक्षात छठी मैया का आशीर्वाद लेकर आई हैं। सास ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर उस रात छठी मैया को याद किया और अगले ही दिन से पूरे नियम और निष्ठा के साथ छठ का व्रत शुरू किया। उस दिन के बाद से उस घर में कभी दरिद्रता ने कदम नहीं रखा और न ही फिर कभी बहू ने अपनी सास का अपमान किया। पूरा गांव छठी मैया के इस चमत्कार की चर्चा करने लगा। भी ये कथा श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, छठी मैया उसके जीवन के सारे अंधकार दूर कर उसे सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। जय छठी मैया।